उपचुनाव के उठापटक के बीच कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का फोन टैप करा रही है, उनकी जासूसी कराई जा रही है। देखें ये खास रिपोर्ट। प्रदेश की सियासत का सेंसेक्स जबरदस्त उछाल मार रहा है। एक और बीजेपी मंत्रिमंडल को लेकर मशक्कत कर रही है। शिवराज और सिंधिया की पसंद में उलझी हुई है, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस शिवराज सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर काला दिवस मना रही है। यही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस नेताओं के फोन टैप करा रही है, उनकी जासूसी कराई जा रही है। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने आज भोपाल में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जीतू पटवारी, एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा और पीसी शर्मा मौजूद थे। विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकारों का गिराना, ये परंपरा कभी मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर राजनीति में नहीं रही। शिवराज चौहान, आपने उनका चेहरा पहले भी देखा है और आज भी आप देख रहे हैं। आम जनता तो उनका चेहरा देख के अब टीवी बंद कर देती है, लेकिन मैं उनके चेहरे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पहले जब 15 साल, उस समय तो चेहरा काफ़ी अच्छा था। अब उनका चेहरा इतना मुरझाया और मायूस लगता है। उन्हें लगता है कि बीजेपी ने एक चक्रव्यूह में उनको फंसा दिया है। मैं पॉइंट पे आता हूँ। हम काला दिवस इसलिए मना रहे हैं कि लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंका भारतीय जनता पार्टी ने, संविधान को घायल किया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी राजनीति में कभी परंपरा ये नहीं रही, बलात्कार होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 100 दिन का जश्न मना रही है। ये वो लोग हैं, जब कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, 8-9 दिन बाद हम अपनी मंत्रिमंडल बना रहे थे, तब ये भाजपा के मेंढक निकल के आए थे। अरे लूली लंगड़ी सरकार है कमलनाथ की, ये मंत्रिमंडल नहीं बना पा रही है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के मेंढक अपने गिरेबान में झांक लें। 100 दिन हो गए तुम्हें, तुम्हारा मंत्रिमंडल दूर दूर तक नहीं है, ना शिवराज की औकात है मंत्रिमंडल बना ले। 8-8 धड़े, 8-8 ग्रुप, शिवराज का ग्रुप, ग्वालियर वाले भैया नरेंद्र तोमर का ग्रुप, नरोत्तम मिश्रा का ग्रुप, कैलाश विजयवर्गीय का, गोपाल भार्गव का, आरएसएस का, भाजपा का, कई ग्रुप हैं इनके। उस दबाव में, और जिस दिन मंत्रिमंडल बना, शिवराज चौहान जानते कि एक बड़ा विस्फोट भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगा। बात ये जाने, इनकी जाने। एक आनंद फानन, अभी इतनी कोविड की महामारी में भी उन्होंने करोड़ों रुपए का टेंडर जारी किया, जो शायद आज या कल खुलने वाला है। और उसको दिया किसको? कई कंपनियों ने अप्लाई किया होगा, पर साठगांठ से आरोप है कांग्रेस पार्टी का। और आरोप नहीं है, यह सिद्ध भी होगा कि यह गुजरात की एक कंपनी तात्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ब्रांडिंग करती थी उस समय जब वो वहां मुख्यमंत्री थे, इस टेंडर की शर्तों से स्पष्ट होता है कि यह मीडिया की स्वतंत्रता पे भी एक तरह से अंकुश है। और इस कंपनी के डायरेक्टर है, स्थापक है तुषार पांचाल। मेरा आरोप है कि ये टेंडर इन्हीं को देने के पीछे ऐसी डिजाइन की गई, ऐसी शर्तें लगाई गई कि उसी कंपनी को मिले। आप दोनों को जवाबदारी लेनी पड़ेगी कि आप लोगों की गलती के कारण कोरोना फैला। नहीं देता हूं किसी को। मजाक उड़ाना बड़ी अच्छी बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने तक कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं सुनी। एक विधानसभा का अध्यक्ष उस समय न्यायाधिपति होता है, संविधान का दूसरा अंग, उस पर गौर न करते हुए निर्णय करता है, यह भी संविधान पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अंबेडकर जी क्या सोच रहे होंगे?
उस समय की जो टीम थी वो क्या सोच रही होगी। और इस पूरे कृत्य में संविधान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पूर्व विद्वान जो रिटायर्ड हो गए हैं वो सब मौन हैं। अरे और तो और यहाँ के एक विद्वान बोलते हैं कि नैतिकता के आधार पर स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने इस्तीफा दिया, लेकिन जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है राज्यपाल के यहाँ, तो राज्यपाल बोलते हैं कि जब तक नया मुख्यमंत्री ना आए आप कार्य करिएगा। मेरा इस्तीफा हुआ, राज्यपाल के अधीनस्थ ऐसी कोई क्षमताएं या कोई नीति नियम नहीं है, पर मैंने नैतिकता के आधार पर दिया। लेकिन वही कृत्य फिर करना था जो मुख्यमंत्री के साथ होता, वो भी नहीं किया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने संगीन आरोप लगाया कि पूर्व सीएम कमलनाथ के संपर्क में आने वाले लोगों की जासूसी कराई जा रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। पटवारी ने प्रदेश के अफसरों को हिदायत दी कि वह दबाव के कारण कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से बचे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोकतंत्र चलता कैसे, क्यों काला दिवस है आज मध्य प्रदेश? इसलिए है कि ये सरकार आते से ही जासूसी करने लगी। नेताओं के, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के, उनके आसपास के जितने भी काम करने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के या उनके सहयोगी जितने भी सीएम के, उन पर उनके फोन को सर्च पे रखा जा रहा है, फोन टेपिंग हो रही है। मेरा आरोप है, और खासकर उन अधिकारियों से, 3 महीने की सरकार, अगर इस तरह की हरकत अधिकारी बायस होकर करने लगे, जासूसी करने लगे, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है, और ये काला दिवस नहीं है तो क्या है? मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री को सही तरीके से दिशा बना के काम करने की आवश्यकता है, दिशाहीन होने की आवश्यकता नहीं। आप कैसे भी बने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप जिस तरीके से आपने लोकतंत्र की हत्या की, विधायकों को खरीदा, प्रधानमंत्री के सहयोग से खरीदा, देश की सरकार लगी, 1000 करोड़ का बजट बनाया, बन गए, पर अब प्रदेश सही कैसे चले, इस पर आप काम करो। कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह करती है, आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहती है। कुल मिलाकर कांग्रेस के संगीन आरोपों से सियासी हड़कंप मच गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के इन दावों में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।